नमस्कार, मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक बार चर्चा के विषय को लेकर के, जनता के मुद्दे को लेकर के फिर मैं आपके बीच में आज हाजिर हूँ। आपको बता दें, उन्नाव जनपद के हिलौली में इस समय जो है विजिलेंस टीम ने छापा मारा, जिससे लोगों में दहशत का माहौल दिख रहा है। लोग यहाँ तक सूत्रों की माने तो जानकारी लोगों ने जो बताया मुझे कि ये जानकारी मिल पा रही है कि लोग आत्महत्या करने के भी प्रयास में हैं। इसको लेकर के इस चर्चा हवा की तरह फैल गई और आग की तरह फैलते ही ये सूचना पूर्व विधायक अनिल सिंह के चाचा को मिली। 2-3 दिन से लगातार प्रॉपर हिलौली में जो जांच कर रही थी विजिलेंस की टीम, और उससे लोगों में एक डर था, भय था। लोग प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान से मिलते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे, जो भी सजग प्रहरी थे उन लोगों से मिलते थे, बताते थे। कई लोगों ने विधायक अनिल सिंह से भी बात किया, अनिल सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और तुरंत कहा जाए तो उनके प्रतिनिधि व चाचा मोहन सिंह पहुंचे मौके पर, और मौके पर पहुंचकर विजिलेंस टीम के अधिकारियों से बात की। अब दिक्कतें क्या हो सकती हैं, इस पर भी एक चर्चा करनी चाहिए। दिक्कत बड़ी ये दिखाई दे रही है कि जहां पर लोग, जब उपभोक्ता जो बिजली विभाग के कंज्यूमर है, जब वो अपना घर का कनेक्शन कराता है तो क्या प्रश्न खड़ा होता है, बिजली विभाग की जिम्मेदारी है या कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि मीटर लगाने की, लगवाने की या उसको खरीद कर लाने की। तो बड़ा प्रश्न एक ये मिला वहां पर कि जो बिजली विभाग की टीम आई, यानी कि विजिलेंस टीम आई, वो पूरी तरह से जिन लोगों के यहाँ मीटर नहीं लगे हुए थे उन लोगों पर जुर्माना भी किया, जो जानकारी मिल पा रही है। जुर्माना किया तो किस आधार पे किया, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। लोगों ने बताया कि मैंने उनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कहा कि विजिलेंस टीम इन सारे जवाबों को देने से कतराती रही, और वो क्यों कतराती रही इसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ये जाना जाए, क्या बिजली विभाग के लोग, इतने कर्मचारी जो हैं वो इतने सरकार को कहा जाए बदनाम करने की रीति नीति से काम कर रहे हैं, या कहा जाए कि इतने सुस्त हो गए, आलसी हो गए, या कहा जाए कि वो पूरी तरह से काम ही नहीं करना चाहते। क्योंकि जब 2 साल पहले आदमी अपना कनेक्शन कराता है, कंज्यूमर कोई भी कनेक्शन कराता है बिजली विभाग में, तो जहां तक मेरी जानकारी में है, लोगों ने बताया कि मीटर लगाने की जिम्मेदारी वो बिजली विभाग की होती है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जो ये हिलौली में विजिलेंस की टीम के छापा मारा और बगैर मीटर के घरों में भी उसने कहा जाए कि जुर्माना कर दिया, तो ये भी माना जा सकता है कि क्या कंज्यूमर्स की ये गलती है, कंज्यूमर्स क्यों नहीं लगवाए। जबकि कई लोगों ने मुझे बताया, हमारे संवाददाता को बताया कि हम लोग पूरा चाहते हैं, हमने कई बार बिजली विभाग के में लिख करके दिया, एप्लीकेशन लिख करके दिया, लेकिन मेरे यहाँ मीटर नहीं लग पाया। क्या कारण हो सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं, आइए आज जानते हैं जनता की राय, और उसके बाद अगले एपिसोड में देखेंगे कि बिजली विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज जनता की रिपोर्ट में हमारे साथ महेश सोनी प्रधान प्रतिनिधि हैं, हिलौली से जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ में वीरेंद्र शुक्ला जी पत्रकार हैं, सजग प्रहरी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ में मुकेश निर्मल भी सजग प्रहरी हैं, और कहा जाए कि पूरी तरह से आम जनता के बीच में सुख दुख में खड़े रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देवी चरण सोनी जी भी, जो एक दुकानदार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, किन दिक्कतों को लेकर के ये लोग परेशान हैं। आखिर क्या बिजली विभाग ने और विजिलेंस टीम ने ऐसा किया, क्या ऐसी नौबत आ गई कि इन लोगों को तत्काल पूर्व विधायक अनिल सिंह से बात करना पड़ा, और पूर्व विधायक अनिल सिंह ने 30 मिनट के ही अंदर में, आपको बता दें, अपने प्रतिनिधि अर्थात अपने चाचा को तुरंत मौके पर भेजा। जानकारी मिल पा रही है कि रामशंकर लोधी, महेश प्रधान, शुक्ला जी, इन सभी लोगों के साथ अन्य तमाम लोगों ने भी पूर्व विधायक अनिल सिंह को फोन किया, लेकिन पूर्व विधायक अनिल सिंह ने जनता के साथ हमेशा खड़े रहने का काम किया। इसीलिए 30 मिनट के अंदर, क्योंकि जैसा कि जानकारी है कि इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, पूर्व विधायक अनिल सिंह सत्र में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने तत्काल जनता के बीच में अपने प्रतिनिधि को भेजा। तो क्या है, देखते हैं क्या हुआ। जैसा कि जानकारी में लोगों ने बताया कि जैसे ही कहा जाए मोहन सिंह पहुंचे, विधायक जी के जो चाचा हैं, तो से भी बात किया। अब क्या निष्कर्ष निकला है, ये तो लोग ही बता पाएंगे।
आइए सुनते हैं। पहला सवाल महेश सोनी जी, आपकी ग्राम पंचायत है, आपकी ग्राम पंचायत में कितने दिनों से विजिलेंस की टीम छापा मार रही है, और छापा मार रही तो क्या कमियां आपको देखने मिली, और यदि कमियां मिली या कुछ भी मिला तो आपने क्या प्रतिक्रिया किया? महेश सोनी जी। ऐसा है कि 2-3-4 दिन में जो बिजनेस वाले आए, तरीका थोड़ा इन लोगों का गलत था, लेकिन आज मोहन काका आए हैं तो उसमें जो है संदर्भ में काफ़ी बातचीत जो है बिजनेस विभाग के जो है चीफ से भी बातचीत किया, ज़िले के अधिकारियों से बातचीत किया, और जो टीम आई थी हिलौली में उन लोगों से भी बात हुई उनकी। तो अब आश्वासन ये मिला कि 15 दिन के अंदर जो है मीटर लग जाएंगे, और उसके बाद तब तहकीकात किया जाएगा कि जितना लोड होएगा उसी के हिसाब से बिजली का बिल आएगा। 3-4 दिन में दहशत थी लोगों में कि आते थे घर में चले जाते थे, तो इसमें जो है मोहल्ले में दहशत पैदा हुई, लेकिन आज वो दहशत खत्म हो गई। महेश प्रधान जी, आपको रोकेंगे। अगला प्रश्न वीरेंद्र शुक्ला जी। वीरेंद्र शुक्ला जी, क्या स्थिति है आप, क्योंकि एक सजग प्रहरी हैं, पत्रकार के रूप में जनता के बीच में काम करते हैं, क्या आपको देखने को मिला, कैसा क्या स्थिति रही, लोगों के बीच में जानकारी मिल पा रही है कि हिलौली की जनता त्राटमाम कर रही है? विजिलेंस करीब 10 दिन से हिलौली कस्बा में लगातार छापा मार रही है। बिजली विभाग के एसडीओ सासे मन तक कहना है कि बिजली चोरी को लेकर किसी ने उच्च अधिकारियों चेयरमैन को शिकायत किया था। इसमें विजिलेंस तो छापा मार रही है, विभाग भी तेजी पकड़ रहा है। विभाग का कहना है कि हम लोग मीटर लगा रहे हैं, जिस घर में इसे मीटर नहीं लगा हुआ है, कनेक्शन है तो मीटर लगा रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक घर में 2 टीम गठित होकर चले जाना, बिजली विभाग जाना, विजिलेंस जाना, ये थोड़ी सी सोच का विषय है। जब जैसे बिजली जितना पावर विजिलेंस को होता है उतना पावर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी होता है चोरी पकड़ने के लेके। जब बिजली विभाग का जेएसडीओ जा रहा है तो विजिलेंस नहीं जाना चाहिए, विजिलेंस भी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे किसी व्यक्ति ने कनेक्शन कराया, अब मीटर लगने का व्यवस्था प्रशासन का है, प्रशासन मतलब बिजली विभाग का है, बिजली विभाग मीटर नहीं लगा रहा, तो मीटर लगाने के लिए विभाग आ रहा है, लेकिन विजिलेंस ज़बरदस्त हर घर में घुस रही। ऐसे मान लो किसी तरह किसी घर में घुस जाना, उठा लाना, पूरी पुलिसिया भाषा में पुलिस घुस रही है। इस संबंध में शासी बनता से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा सर गांव में इस तरह माहौल बना हुआ, सरकार का बदनाम कर रहे हैं विभाग लोग, इस तरह पब्लिक में अगर ये असर जाएगा तो सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ेगा। हालांकि जनता सब समझ रही कि विभाग सब गड़बड़ कर रहा है। बिजली विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, इनका जो कार्यशैली है इस तरह, ये थोड़ा सा निंदनीय है। विजिलेंस हिलौली के मुकेश निर्मल जी हैं, जो अकेले परिवार में रहते हैं, घर में एसी लगा था। सीजन वाइज हर चीज़ उपयोग सीजन वाइज होते हैं, आप भी जानते हैं, विभाग के अधिकारी भी जानते होंगे। जैसे इस समय ठंड चल रही है तो ठंड में कोई व्यक्ति एसी नहीं चलाएगा। कनेक्शन है, मीटर लगा नहीं लगा विभाग की जिम्मेदारी है, एसी चलाएगा मीटर लोड बढ़ाएगा। मुकेश जी का बिजली विभाग जबरदस्ती घुस के 71,000 के आसपास जुर्माना किया है। जब एसी बंद है किसी घर में, जुर्माना किस आधार पर कर दिया? सबको गाइडलाइन हिसाब काम करते हैं। क्या विभाग अपने हिसाब से गाइडलाइन काम करता है? नहीं करते। लेकिन जब नियम सरकार जब बनाती है तो विभाग के आला अधिकारियों को हर नियम को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। जनता में जो भय है ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि आज विजिलेंस ही आई थी, हमारी बात भी हुई है, विधायक से लोगों ने बात किया, विधायक जी के चाचा श्री मोहन जी आए थे, उन्होंने अच्छी जनता में संदेश दिया, चीफ साहब से बात किया, बड़े साहब से बात किया, 15 दिन का समय मांगा, 15 दिन का समय दे दीजिए और 15 दिन में सब मीटर लग जाएंगे। अब विभाग मीटर न दे तो जनता क्या गलती है? अब समस्या ये बात की है कि जैसे विजिलेंस का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। हालांकि विधायक ने विजिलेंस और उच्च अधिकारियों से बात की है, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्या बीरेन जी जानकारी है कि इसके पूर्व में जिन लोगों के हम मीटर नहीं लगे तो बिजली विभाग के द्वारा उनको कोई नोटिस या सूचना दी गई? बिल्कुल नहीं दी जाती। तो सिस्टम ये है कि ऑपरेशन करा लीजिए। बिजली विभाग का जो एसडीओ शासी बनता होते हैं, ये संबंधित मीटर विभाग को भेज देते हैं, जेई को मीटर लगवाइए, और वहाँ से कोई लाइन में नहीं आया या नहीं लगाया या वो दाएँ बाएँ कर दिया, तो इसमें कंज्यूमर क्या गलती? कंज्यूमर तो बिल जमा कर रहा। अब मीटर नहीं लगा है तो ये विभाग जिम्मेदारी है। अगर मीटर नहीं लग रहा, ये कस्टमर नहीं लगवा रहा कंज्यूमर, तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। मीटर नहीं लगा है तो क्या विभाग ने किसी कंज्यूमर को नोटिस की? नहीं किया। तो ये थोड़ा सा सरकार के खिलाफ तरीके से जो काम कर रहे हैं बिजली वाले, ये तो रवैया ठीक नहीं है। बाकी सरकार हमारी
हर तरह से तत्पर है। और चोरी के लिए तो हम लोग भी चाहते हैं चोरी ना हो, सब लोग चाहते चोरी ना हो, लेकिन जो तरीका विजिलेंस था वो तरीका ठीक नहीं था। क्या ऐसा लगता है कि बिजली विभाग या जो विजिलेंस की टीम है वो शासन प्रशासन अर्थात सरकार को बदनाम करने की नीति से चल रही है? विजिलेंस विभाग का जो रवैया था वो तो हम के अलावा जनता भी में जो दिखा, हमको, हमारा आरोप नहीं है, दिखा जो कि ऐसा लग रहा है सरकार को छवि धूमिल करने के लिए जो माहौल बनाया था उससे लोग बहुत दहशत। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी इस बात से नकार रहे थे कि आप लोग डरे मत, लेकिन उनका जो तरीका था, आना, घुस जाना, वीडियो बनाना, घर का जो भितौर कहते हैं गांव में, भितौर घुस जाना, ये थोड़ा सा भय हो गया था। लेकिन आज जो बात हुई है वो ऐसा लगता है सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो क्या लगता है कि जो बिजली विभाग के लोग आते थे वो बगैर सहमति के जो है घर के अंदर घुस जाते थे? नहीं, बिजली विभाग का जो विभाग होता है और विजिलेंस दोनों अंतर होता है। विजिलेंस घुसने का पावर होता है, लेकिन बिजली विभाग नहीं घुसती है। विजिलेंस का भाई तरीका यह है कि किसी मोहल्ले में एक तरफा जाना, एक गांव में एक तरफा विजिलेंस जाए, ठीक है शिकायत हुई है तो उसको पहले नोटिस करिए, आप मीटर लगाइए। जो चोरी कर रहा है, जो बाईपास करा रहा है, उसको तो एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन जो मीटर लगा है उसके घर में घुस जाना, उसका वीडियो बना लेना, उसका एसी रखा खुला रख लेना, दहेज में वो वॉशिंग मशीन पा गया तो अपराध कर गया, ये तो वॉशिंग मशीन वापस कर दे। तो इस तरह तो पुलिस का जो रवैया था विजिलेंस का ठीक नहीं रहा। मुकेश निर्मल जी, आपका विजिलेंस टीम ने छापा मारा, क्या आधार लिया उन्होंने, किस आधार पे आपके ऊपर जुर्माना किया? जानकारी मिल रही मुकेश निर्मल ने बताया कि जो उस पर भी हम आपको प्रकाश डाल दें। मुकेश निर्मल ने बताया कि मैं कई बार एप्लीकेशन बिजली विभाग को दे चुका हूं, मीटर नहीं लगा। उसके बाद मेरे यहाँ विजिलेंस टीम का छापा पड़ गया। जबकि मेरे संवाददाता ने मुकेश निर्मल से बात करने का प्रयास किया तो मुकेश निर्मल ने कहा कि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। यदि देखा जाए तो मेरे यहाँ 8 बल्ब जलते हैं और उसके साथ में 2 घंटा या 1 घंटा, आधा घंटा जब मैं शाम को जाता हूँ तो टीवी चलाता हूँ। तो क्या लगता है कि इतने में इतनी तेजी से मीटर भागेगा, या बगैर मीटर के किस आधार पर जुर्माना कर दिया गया कि विजिलेंस टीम मनमानी कर रही है, ये भी प्रश्न। लेकिन वहीं पर प्रश्न उठता है बिजली विभाग का कि आखिर 4 बार, 5 बार, 2 बार यदि कंज्यूमर प्रार्थना पत्र दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेरे यहाँ मीटर लगा दीजिए, तो बिजली विभाग इतना सुस्त क्यों, कुंभकर्णी नींद में क्यों सो गया? जुर्माना आया, अब कौन भुगतेगा? वो तो भुगतना तो कंज्यूमर को ही पड़ेगा, लेकिन समस्या खड़ी तो बिजली विभाग ने कर दी, क्योंकि कंज्यूमर सजग प्रहरी था, जानता था किसी दिन समस्या आ सकती थी। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद भी अधिकारी क्यों नहीं सुने? आखिर मीटर पर भी चर्चा कर लेते हैं। आग की तरफ क्यों दौड़ा मीटर? 8-10 दिन, 12 दिन में ही क्यों आ गया 12,000 बिल? क्या बल्ब जलने का इतना लंबा मीटर तेजी से चल सकता है या और कुछ राज है? आइए सुनते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी बताइए, किस आधार पर आपके यहाँ विजिलेंस टीम का छापा हुआ और किस आधार पर विजिलेंस टीम ने आप पर जुर्माना ठोका? मेरे यहाँ बत्ती का कनेक्शन था, मैं कनेक्शन धारक हूँ। मेरे यहाँ मीटर नहीं लगा। मैंने 4 बार बिजली विभाग को एप्लीकेशन दिया और 2019 में मैंने कनेक्शन कराया था। 2019 से 2024 तक 4 बार मैंने एप्लीकेशन दिया, उसके बावजूद मीटर नहीं लगा। 2024 अक्टूबर महीने में 24 अक्टूबर को मेरे यहाँ विजिलेंस का छापा पड़ा। मेरे यहाँ लोड 1 से 1.5 किलो का होगा और मेरे ऊपर 5 किलोवाट का मतलब वो लगा जुर्माना 71,000 रुपये। उसके बाद मैं एशियन साहब से जाके मिला तो मैंने अपनी बात रखी। एशियन साहब ने कहा कि मैं मीटर लगवा के आपका लोड चेक कराता हूँ, लोड के हिसाब से आपका जुर्माना कम होगा। लेकिन मेरे यहाँ 8 तारीख महीना 12वां 2024 को मीटर लगा। उस मीटर को आज हमने बिजली विभाग के कर्मचारी को बुला के चेक कराया तो मेरा 12 दिन में 16,000 रुपये बिल दिखा रहा है मीटर। ऐसा क्या चलाते हैं कि जो 12,000 रुपये बिल आ गया? एक 8 बल्ब जलते हैं मात्र। टीवी कभी कभी चलता, शाम चलता है। मैं दिन भर घर में नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। जब शाम को जाता हूँ 11 बजे 10 बजे तो आधा घंटे टीवी देखता हूँ। मेरे यहाँ न समरसेबल चलता है, न ब्लोवर चलता है, न इंडक्शन चलता है। मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ कि बिजली विभाग ने मेरे ऊपर 5 किलो का भार का चालान भेजा है जुर्माना, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। उसके बाद 16,000 रुपये बिल आया। बिल के अभी 12 दिन में 16,000 रुपये हो गया। मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि किस चीज़ से मीटर चल रहा है।
नहीं तो बिजली विभाग की जो विजिलेंस की टीम आई, हमने आज विजिलेंस की टीम से बात की, जो उनके जी। इंस्पेक्टर से हमने उनसे अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब से जाके आप मिल लीजिए, आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए मैं जाके मिल लूँगा, जो मुझसे निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छोटे से लोग हैं, वो लोग कैसे मिलेंगे, वो कैसे सही कराएंगे। मिलने का इशारा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, हमें लगता है कि सही कराएंगे, लेकिन इतनी भाग दौड़ कौन कर पाएगा, इतनी भाग दौड़ कौन कर पाएगा। मान लो मैं कर लूँगा, बाकी लोग क्या करेंगे। तो हमारा मतलब यह है कि जब अगर पहले से ही सुधार हो तो व्यक्ति क्यों भागेगा, क्यों एप्लीकेशन लिखेगा, एसडीओ को लिखेगा, जेई को लिखेगा, एसडीएम को लिखेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि सुधार पहले से हो, मीटर जब लगे तो उसकी रीडिंग देखी जाए, क्या है क्या नहीं है। नहीं तो किस आधार पे ये बड़ा प्रश्न बन रहा है कि 5 किलोवाट का जो है जुर्माना लग जाना? अब ये विभाग का अपना मानना है, विभाग मनमानी कर रहा है, विभाग ने मनमानी करके भेज दिया है। और क्या जानकारी आपको मिल पा रही, किसके यहाँ विजिलेंस क्या छापा पड़ा? विजिलेंस लगातार 5 दिन से हिलौली में छापेमारी कर रहा है। प्राइवेट लोगों से विजिलेंस के लोग वसूली करवा रहे हैं, और प्राइवेट लोग लगे हैं उनके वसूली में। वो लोग मैनेज करते हैं, पैसा दिलाते हैं, और जो लोग पैसा देते हैं उनका नोटिस नहीं आता, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनका नोटिस आता है। तो क्या समझा जाए, आप इसी जो प्रक्रिया चल रही इसी का शिकार बन गए? नहीं, इस प्रक्रिया से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस प्रक्रिया से सरकार की बदनामी हो रही है, और ये लोग सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, सरकार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। नहीं, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? जो आपके इस संदर्भ में मैंने आज माननीय विधायक जी के चाचा जी से, मोहन जी से बात करी, तो आज हिलौली आए, इस पूरी टीम को उन्होंने बुलाया विजिलेंस की, और पूरी टीम को उनको बुला के कहा कि आप किसी पे कार्रवाई मत करिए। ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी मीटर संभव नहीं है कि जो सब लग जाएं, और अभी तक जब सारे मीटर नहीं लगे हैं तो आप 15 दिन के समय दीजिए, अपना एसडीओ भेजिए, जेई भेज दिए, सारे मीटर लगवा दीजिए। मीटर लगाने के बाद आप भार तय नहीं करेंगे कि इसके यहाँ कितना है, मीटर पे जो भार दिखाएगा उसके हिसाब से आप बनाइए। क्या और कुछ लोगों का जुर्माना हुआ है हिलौली में? अब आज देखो क्या करते हैं, आज के विषय में पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बताइए क्या आपकी समस्या है? आप बिजली विभाग में क्यों दर कहा जाए भटक रहे हैं, और उच्च अधिकारियों से मिल करके क्या समस्या थी? किन समस्याओं को लेकर के आप बिजली विभाग के अधिकारियों से मिल रहे थे? हमारे घर में मात्र दो एलईडी 7-7 वाट की जलती हैं, जो 10 से 11 के बीच में बंद कर दी जाती है जी। इसके अलावा और कोई भी बिजली के अन्य उपकरण हमारे घर में नहीं जी। और हमारा बिल की समस्या ये है कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। कितना ज़्यादा आ गया? लगभग 30,625 रुपये बताया गया है। और जो कि हमारा मीटर 1 साल पहले, हमने 1 साल हुए हैं लगभग हमें लगवाए, जो कि 409 रीडिंग साल भर की बता रही है। 409 रीडिंग आ रही? 409 रीडिंग। तो इससे आपको दिक्कत है? इससे हमारी दिक्कत, हमारा बिल लिया जाए, पर जिस हिसाब से हमारा मीटर बता रहा है, साल भर की रीडिंग बता रही है, उसी हिसाब से सारा बिल हमसे ले लिया जाए। नहीं, क्या आप कहीं इसको सही कराने के लिए गए हैं? हाँ, हम यहाँ से उन्नाव तक दौड़ चुके हैं। पहले तो 40,000 रुपये की रसीद हमें पकड़ा दी गई थी, 40,500 जी। फिर हम उन्नाव गए, पुरवा गए, मौरावा गए, कई चक्कर हम लगभग 8-10 रोज से दौड़ रहे हैं जी। तब जाके हमारा 21,625 रुपये बताया गया। और अब जमा करना है? जमा करना है, और जिससे पूछो बस सीधा यही कहता है खिड़की पे जाओ, वहाँ पर मालूम हो जाएगा। वहाँ के लोग क्या कहते हैं? यहाँ मौराओं पे हम गए थे तो यही बता रहे हैं, खिड़की पे जाओ वहाँ मालूम हो जाएगा। तो 21,625 रुपये बताया। बिल हमारा अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है? अभी भी ज़्यादा है भाई। 1 साल का अगर 409 यूनिट बता रहा है, तो लगभग 3 साल का बकाया अगर 4 साल का है तो 1600 लमसम 2,000 रीडिंग बनी हमारी। नहीं तो क्या आप एसडीओ या उच्च अधिकारियों से मिले इस बात को लेकर के? एसडीओ मौरावा मिले, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने एप्लीकेशन मांगी, हमने कहा एप्लीकेशन तो हम दे चुके हैं जी। तो उन्होंने एप्लीकेशन देखा, उसके बाद कहा जाओ खिड़की पे मालूम कर लो, तुम्हारा बिल वहाँ सही होके पहुँच गया।